गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, अब इसके आगे की बात करेंगे। तो जुड़िए सभी के सभी, आइए लाइव। आइए आइए। क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी स्टार्ट होगी क्लास। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए इक्वल टू ए कोई मैट्रिक्स है 0 1 2 3। ए अपने पास कोई मैट्रिक्स है 0 1 2 3। ठीक है, 3 2 1 0, 3 2 1 0। बी कोई मैट्रिक्स है 0 1 2 3 3 2 1 0, और बी भी कोई मैट्रिक्स है 3 2 1 0, नहीं 0 1 2 3 3 2 1 0। ठीक है, ये अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए, ये अपने पास कोई मैट्रिक्स है बी। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है? हो तो दिखाओ कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी नॉट इक्वल टू बी। किसकी कंडीशन है ये? ए बी नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, देखो लास्ट पर एक्सरसाइज जो एक थी उसमें आपको बड़ी अच्छी तरीके से बहुत कुछ पढ़ा दिया गया था। ठीक है, एक तो क्रम विनिमय था। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय का तो है, यदि ए बी इक्वल टू बी हो जाता तो ये क्रम विनिमय का कंडीशन को सिद्ध सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन ए बी नॉट इक्वल टू बी है, इसका मतलब क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, यही सिद्ध करना। अरे इतना सब कुछ पढ़ा दिया, उसके बावजूद भी देखो ए बी नॉट इक्वल टू बी है। करना क्या है? यदि कोई कह दे कि ए कोई मैट्रिक्स है बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब क्या करना है आपको? ए और बी, यानी ए बी निकालना फिर बी ए निकालना, देखना है कि ये इक्वल है या नहीं। ठीक है, ए इक्वल टू ये है, बी इक्वल टू ये, तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप? दिया गया, ठीक है, तो सबसे पहले करोगे ए बी। भगवान का दिया सब कुछ है। ठीक है, ए बी, ए 0 1 2 3, ठीक है, 3 2 1 0 इंटू बी 0 1 2 3 3 2 1 0। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 0 को 0 के साथ किया 0, प्लस 1 को 1 के साथ किया 1, प्लस 2 को 2 के साथ किया 4, प्लस 3 को 3 के साथ किया 9। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 को 3 के साथ किया 0, प्लस 1 को 2 के साथ किया 2, प्लस 2 को 1 के साथ किया 2, प्लस 3 को 0 के साथ किया 0। आ गई बात समझ में इधर? ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 को 0 के साथ 0, 2 को 1 के साथ 2, 1 को 2 के साथ 2, 3 को 0 के साथ 0, 3 को 3 के साथ 9, 2 को 2 के साथ 4, 1 को 1 के साथ 1, ये 0।
देखो ये कितने हो गए 14, ए बी इक्वल टू 14, 2 2 4 4, ये भी 14, यानी ए बी का मान क्या प्राप्त हुआ 14 4 4 14। ठीक है, अब इसके बाद बी ज्ञात करेंगे। ठीक है, वही भगवान का दिया सब कुछ है, मान रखो बी, बी का मान क्या है 0 3 1 2 2 1 3 0। ठीक है, ए का मान 0 1 2 3 3 2 1 0। ठीक है, वही सेम कंडीशन, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 0 को 0 के साथ करोगे 0, 3 को 3 के साथ करोगे 9। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 को 1 के साथ किया 0, 3 को 2 के साथ किया 6। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 प्लस 3 को 1 के साथ किया 3। पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, 0 को 3 के साथ 0 प्लस 0। ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 0 प्लस 6। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 प्लस 4। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 प्लस 2। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 3 प्लस 0। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 प्लस 3। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 प्लस 2। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 प्लस 1। तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 6 प्लस 0। चौथी पंक्ति पहला स्तंभ 0 प्लस 0। चौथी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 प्लस 0। चौथी पंक्ति तीसरा स्तंभ 6 प्लस 0, ये 9 प्लस 0। देखो 9 6 3 0 6 5 4 3 3 4 5 6 0 3 6 9। इसका मतलब ए बी अपने पास क्या था, ये था, बी ए अपने पास ये, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। आखिरी बात समझ में, 9 6 3 0 9 6 3 0 6 5 4 3 3 4 5 6 0 3 6 9। ठीक है, देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है, क्या ज्ञात करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। क्या ज्ञात करना है, ए बी नॉट इक्वल टू बी होगा। करना कुछ नहीं है, ए बी ज्ञात करना है, करना कुछ नहीं है, बी ए करना। इसके बाद में ए बी अपने पास जो आएगा उसको बी ए से मैच करके देखना है। अगर मैच हो रहा तो ए बी इक्वल टू बी ए है, अगर मैच नहीं हो रहा तो ए बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी ए होगा। आखिरी बात समझ में, ठीक है। आ गई क्या? अरे बोलो। अब देखो सर क्वेश्चन नंबर 6। देखो एफ एक्स इक्वल टू है कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0। दिखाई नहीं दे रहा क्या? नीचे लिखते हैं, ठीक। देखो एफ एक्स बराबर क्या है,
कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 1 0 0। ठीक है, क्या दे रखा क्वेश्चन के अंदर की एफ एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। ठीक है, ये दे रखा है। ज्ञात क्या करना है कि एफ ए एफ बी नॉट इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। क्या ज्ञात करना है कि एफ ए एफ बी नॉट इक्वल टू या इक्वल टू एफ ए प्लस बी। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था आपको कि अगर कोई फलन ए है, एफ ए निकालना है, तो यानी फलन के अंदर ए का मान रखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो एफ ए प्लस बी ज्ञात करेंगे। यानी ये क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर ये है, तो एफ ए एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो एफ ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, याद करो एफ ए प्लस बी। ठीक है, तो यानी एक्स की जगह ए प्लस बी रखना है। ठीक है, कोस एक्स की जगह ए प्लस बी, साइन एक्स की जगह ए प्लस बी 0 है, माइनस साइन एक्स की जगह ए प्लस बी, कोस एक्स की जगह ए प्लस बी। ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0। आ गई बात समझ में इधर से। ठीक, अब देखो एक पार्ट आ गया अपने पास। अब दूसरा एफ ए और एफ बी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो एफ ए इंटू एफ बी, यानी फलन में एक एक्स की जगह ए रखना है, फलन में एक्स की जगह बी रखना है। ठीक है, कोस ए माइनस साइन ए रख दिया 0, साइन ए कोस ए 0 0 0 1। आगे बात समझ। डॉट एफ बी का मान कोस बी साइन बी 0, साइन ए नहीं साइन बी कोस बी 0। ये 0 0 1। करना कुछ नहीं है, आपस में मल्टीप्लाई करना। अब देखो कोस ए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कोस ए को कोस बी के साथ करेंगे। तो कोस ए कोस बी दिखाई नहीं दे रहा, कोस ए कोस बी। साइन को साइन बी के साथ, माइनस का साइन ए साइन बी। ठीक है, 0 का 0 के साथ प्लस 0, यानी 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस का साइन बी कोस ए, माइनस का कोस बी साइन ए। ठीक है, प्लस 0 आगे है 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक यहां तक हो गया, प्लस में 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस का साइन ए साइन बी, प्लस का कोस ए कोस बी, प्लस 0 0। अब ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में 0 0। देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है,
ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आपकी कोस ए कोस बी माइनस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी। अब इधर अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये अंदर प्लस हो जाएगा, वही साइन बी कोस ए कोस बी साइन ए, किसका फॉर्मूला आता है, साइन ए प्लस बी, ये आगे जीरो है, ठीक है। साइन ए कोस बी वही किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी, माइनस साइन बी किसका है, कोस ए प्लस बी का, 0 1 1 0, ठीक है। अब देखो एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी है, यानी ये मान और ये मान दोनों बराबर है क्या, बराबर है, तो लिख लीजिए एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए आ गई बात समझ, करना कुछ नहीं है, एफ एक्स है, ठीक है। अपने पास एफ ए ज्ञात करना है, यानी एक्स की जगह ए रखना है, एफ ए आ जाएगा, एफ बी ज्ञात करना है, एक्स की जगह बी रखना है, एफ बी आ जाएगा, एफ ए प्लस बी ज्ञात करना है, एक्स की जगह ए प्लस बी रखना है, एफ ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास भगवान का दिया सब कुछ है तो एफ ए डॉट एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी करने में क्या दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है। एफ ए डॉट एफ बी करेंगे, ये मान और ये मान अगर इक्वल हैं, इसका मतलब एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी होगा, ठीक है। देखो सर, अगर क्लास कंटेंट आपको यूजफुल लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक। क्या करना है, लाइक करना है, लाइक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि a इक्वल टू 4 2 माइनस 5, a इक्वल टू 4 2 माइनस 5 है, 4 2 माइनस 5 103 द सेम b इक्वल टू क्या है, 6 माइनस 70 6 माइनस 70 माइनस 1 to 5 माइनस 1 to 5 102 ठीक है। ए और बी दिया गया है, ज्ञात क्या करना है, ए बी की ट्रांसफर मैट्रिक्स बराबर बी की ट्रांसफर मैट्रिक्स तो ए की ट्रांसफर मैट्रिक्स। क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तो ए बी ज्ञात करना है, ट्रांसफर मैट्रिक्स निकालनी, बी की ट्रांसफर मैट्रिक्स निकालनी है, ए की ट्रांसफर मैट्रिक्स निकालनी, ठीक है। इतना अच्छे तरीके से बताया था आपको, ट्रांसफर मैट्रिक्स निकालना याद है। अब देखो करना क्या है, यदि कोई कह दे कि ए बराबर ये है बी बराबर ये है, ठीक है, कहने को कुछ भी कह सकता है, ए का मान दिया गया बी का मान दिया गया, क्या ज्ञात करना है कि ए बी की ट्रांसफर मैट्रिक्स ज्ञात करो और इसको चेक करो कि ये बी की ट्रांसफर मैट्रिक्स और ए की ट्रांसफर मैट्रिक्स के गुणनफल के बराबर है या नहीं। समझ में आ गई बात, ठीक है। गुड मॉर्निंग, जुड़े रहिए लगातार, ठीक है, लगातार जुड़े रहिए, जुड़े रहोगे तो सब कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको, वरना मेरा क्या रहा है, मेहनत किसके लिए हो रही है, आपके लिए हो रही, ठीक है। अब देखो ए इक्वल टू है अपने पास, बी इक्वल टू, समझ में आ गई बात, ए का मान है बी का मान है, ए बी के पावर टी बी के पावर टी ए के पावर टी ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो किस प्रकार ज्ञात करोगे, ए और बी है, सबसे पहले तो क्या करना है, ए बी
फिर इसकी ट्रांसफर मैट्रिक्स। अरे कलाकारों देखो, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ठीक है कलाकारों 1 2 -5 1 0 3, ठीक है। जब आपको भारत सरकार ने बोल दिया कि इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना। समझ में आ गई बात, ठीक है। देखो ए का मान है, बी का मान है, यदि कोई कह दे कि ए बी ज्ञात करो तो ए बी इस प्रकार ज्ञात करते, ठीक है। अब देखो ए बी ज्ञात करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 6 चौक 24 -2 माइनस, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 728 प्लस का 4 प्लस, ठीक है। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 प्लस 10 माइनस 10, ठीक है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 प्लस 0 प्लस 3 6 0 3, ठीक है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -7 0 प्लस 0, ठीक है। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 प्लस 0 प्लस 6, क्या आ गया अपने पास, ए बी का मान 24 -5 -7 कितने बजे, 4 3 और 17, ठीक। ये माइनस के 24, ये 0 हो गया, ये 9, ये -7, ये 6 हो गया। अब ए बी की ट्रांसफर मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होगी, क्या बताया था, अरे कोई भी मैट्रिक्स है उसकी ट्रांसफर मैट्रिक्स ज्ञात करनी है तो क्या बताया था आपको, ए बी के पावर टी, यानी कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ बनाना है, जो स्तंभ है उनको पंक्ति बनानी है। सबसे पहले ये क्या है, पंक्ति बना दो स्तंभ 24 0 9 -7 6 9 -7 6, आ गई बात समझ में, ठीक है। एक पार्ट अपने पास आ गया, बी के पावर टी ए के पावर टी। अब ए है तो ए के पावर टी क्या होगा, ये होगा 4 2 -5, ऊपर लिख दिया था 4 2 -5 1 0 3। बी के पावर टी क्या होगा 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। करना क्या है, बी के पावर टी इंटू ए के पावर टी का मान क्या होगा, बी के पावर टी पहले 6 -1 1 -1 1 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2 इंटू ए के पावर टी 4 2 -5, ऐसे लिख लो 4 1 2 0 -5 3। सेम क्या करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति 6 चौक 24, ठीक है, -2 -5। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 6 प्लस 0 प्लस 3, ठीक है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -28 प्लस 4 प्लस 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ
-7 + 0 + 0। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 + 10 - 10। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 + 0 + 6। ठीक है। अब देखो ये -17, ये 24, ये 0, ये 9, ये -7, ये 6। अब देखो ए बी के पावर टी, ठीक है, और बी के पावर टी इंटू ए के पावर टी का मान सेम है। इसका मतलब ए बी के पावर टी की ट्रांसफर मैट्रिक्स बी के पावर टी इंटू ए के पावर टी होगा। आगे बात समझ में? ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे समझेंगे। देखो ए का मान दे रखा, बी का मान दे रखा, क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले ए बी ज्ञात करना है, फिर उसकी ट्रांसफर मैट्रिक्स ज्ञात करनी। ए बी आ गया, इसकी ट्रांसफर मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरी सिचुएशन बी के पावर टी इंटू ए के पावर टी, इसका मतलब सबसे पहले तो ए के पावर टी ज्ञात करेंगे यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ से बी के पावर टी ज्ञात करेंगे। अब ए के बी के पावर टी इंटू ए के पावर टी का मान याद करेंगे। अगर दोनों मान सेम हैं तो इसका मतलब ए बी के पावर टी बी के पावर टी इंटू ए के पावर टी होगा। आगे बात समझ में? ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गई तो क्वेश्चन नंबर 8। देखो सर, अगर बीच के अंदर आओगे ना, ठीक, क्लास चल रही है, बीच में आ रहे हो, ठीक है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। शुरुआती दौर से अगर क्लास आप अटेंड कर रहे हो, जैसे 3 की प्रश्नावली स्टार्ट हुई उस समय से अटेंड कर रहे हो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अन्यथा कुछ नहीं समझ में आएगा। अरे मैथ की क्लास चल रही है, बीच के अंदर आ रहे हो, क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा, ठीक। मैथ की क्लास चल रही है, बीच के अंदर है, कोई राणा कुंभा थोड़ी चल रहा है तो समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। मैथ की क्लास का क्या हिसाब है कि शुरुआत से ही जुड़वाओ, ठीक है। जैसे 3 की प्रश्नावली कंप्लीट होने जा रही है, 3 की प्रश्नावली आपने शुरू से नहीं पढ़ी तो इसके जो बैक वीडियो है ना, ठीक है, इसके 3 की एक्सरसाइज के 2 बैक वीडियो डाल दिए गए हैं, ठीक है। उनको आप देखो, फिर नंबर 3 वीडियो पर पहुंचो। अगर आपको नहीं समझ में आए तो देखना बंद कर दीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो ओके रहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर आपको ये यूजफुल लग रही है क्लास तो आप देखें, अगर यूजफुल नहीं लग रही है तो बंद कर देना, कोई नहीं है देखने के लिए। यूजफुल लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं लग रही है तो आपकी मर्जी, ठीक है। क्या करना, आपको लाइक के ऊपर क्लिक करना है, घंटी वाले आइकन को दबाना, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड ए एक्स प्लस ए प्लस एच प्लस बी ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई दिखाई नहीं दे रहा क्या? ओके तो है, ठीक है। बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, क्या बराबर सिद्ध करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx 2gzx
जेड एक्स। ये चीज सिद्ध करनी है, ठीक है। यानी इसका मान ये होगा, अपने को क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अब देखो क्या करोगे, ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपस में इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। क्या करना है, मल्टीप्लाई। बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, एक्स वाई जेड तो अलग मैट्रिक्स है, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी पहली पंक्ति इतनी अच्छी तरीके से बता दिया आपको, लिखी पहली पंक्ति पहला स्तंभ होगा तो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, आगे कोई पंक्ति है नहीं, ब्रैकेट। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ होगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ होगा जी एक्स प्लस एच वाई प्लस सी जेड। आगे बात समझो, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। आ गया इतना समझ में। अब देखो पंक्ति को पंक्ति से गुणा करना, ठीक है। यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, स्तंभ एक ही है ये वे, ठीक है। स्तंभ क्या है, एक ही है। अब देखो यानी x इंटू पहली पंक्ति ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, समझ गए, प्लस वाई इंटू एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, प्लस जेड इंटू जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, ठीक है। अब देखो x को ए एक्स से गुणा करना, ठीक है। अरे कलाकारों देखो कि x को इससे गुणा करना तो ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x को इससे गुणा करना है एच एक्स वाई, प्लस x को इससे गुणा करना है जी एक्स जेड। आगे बात समझ में, ठीक है। दूसरा y को इससे करना है तो यानी एच एक्स वाई, प्लस y को इससे करना है बी वाई स्क्वायर, y को इससे करना है एफ वाई जेड, प्लस z को इससे करना है जी एक्स जेड, प्लस z को इससे करना है एफ वाई जेड, प्लस z को इससे करना है सी जेड स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये पद लिख लेना है, एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का जेड स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी वाई स्क्वायर है प्लस सी जेड स्क्वायर, प्लस 2hxy, यानी hxy के दो पद होने चाहिए, एक तो hxy ये है, एक hxy ये है, यानी 2hxy प्लस 2fyz, यानी fyz के भी दो पद होने चाहिए, एक ये है एक ये, 2fyz। बच गए वो zx के, जी zx है 2gzx। दिख रही है वतन वापसी, अरे वतन वापसी दिख रही है क्या, सेम है क्या। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स एक्स वाई जेड है, मैट्रिक्स ये है, मैट्रिक्स ये, इसका मान अगर निकालोगे आप तो मान क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स। आगे बात समझ में, अरे क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गई आपको तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहां तक कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप करो। देखो क्वेश्चन नंबर 9,
बच्चा दे रखा है कि मैट्रिक्स ए है, वन माइनस टू थ्री, वन माइनस टू थ्री, टू थ्री माइनस वन, टू थ्री माइनस वन, माइनस थ्री वन टू, माइनस थ्री वन टू। ठीक है, तथा आई एक तृतीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स है, आई है, ठीक है, थ्री ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स है। क्या है? इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स क्या बताई थी मैंने? इकाई मैट्रिक्स बताई थी कि यदि किसका विकिरण इकाई हो और अन्य जो एलिमेंट हैं जीरो हो तो वो क्या होती है? इकाई मैट्रिक्स। 3x3 ऑर्डर की है, समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i, सिद्ध क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस क्या है? आई है, या माइनस 9i प्लस 9i इक्वल टू क्या होगा? माइनस 6 1 2 5 4 4 2 एट माइनस 3 2 एट माइनस, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो भगवान का दिया सब कुछ है, ए का मान है अपने पास, आई का मान है अपने पास। आई देखो, आई 3x3 ऑर्डर की है, 1 1 1, इसका मतलब ये 0 0, ये 0, ये 0 0, ये आई का मान। ठीक है, ए का मान है, आई का मान है, इसका मान ज्ञात करना है, इसके बराबर आना चाहिए। समझ में आ गई? देखो यदि आपसे कोई कह दे कि ए का मान है अपने पास, आई का मान है अपने पास, तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i का मान ज्ञात कीजिए। इतना सब कुछ पढ़ा दिया आपको। अब देखो क्या करना है? ए स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2। ये चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। ठीक है, ए इंटू ए कर दिया, माइनस 3a, 3 इंटू ए 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1 3 1 2 कर दिया, प्लस 9i, आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आ गई बात समझ में? इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान किसके बराबर आना चाहिए? इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, समझदार पंछियों देखो, ए स्क्वायर कर दिया, माइनस 3a कर दिया, प्लस 9i कर दिया। कलाकारों ये चीज आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ठीक है, तो करना क्या है? देखो बच्चा, a इंटू ए माइनस 3a प्लस 9i, यानी आपस में इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 3 को अंदर इसके अलग। ठीक है, यानी अधिक गुणन करना, प्लस 9 को अधिक गुणन करना। ठीक है, उसके बाद में इसको क्या करना है? जैसे ये माइनस का है, ये प्लस करना, यानी प्लस माइनस प्लस है, इसको जोड़ना है, ये घटाना। ठीक, आंसर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, अरे बोलो, लिखो कमेंट में, कर लोगे या नहीं करोगे? ठीक है, तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 हो गए, 4-5 क्वेश्चन और बचे, इसका एक पार्ट और होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 3 हो जाएगी। देखो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, तीनों एक्सरसाइज होने के लिए जा रही है। प्रत्येक एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाया नहीं करवाया? ठीक,
अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो आपकी मर्जी। समझ में आ गई बात? ठीक है, यानी कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपको सभी के सभी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसको प्यार देंगे तो एक्सरसाइज आगे स्टार्ट रहेंगी, यानी था क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो बात की बात है। ठीक है, अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक, करोगे क्या? चलो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। ठीक है, अपनी जो लाइव क्लास हो 10 AM, ठीक है, संडे को छोड़ करके, यानी 10 बजे निर्धारित समय है, तो 10 बजे आ जाए तो आप। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, तो इसका एक पार्ट और बनेगा, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो जाएगी, फिर 4 पे चलेंगे। ठीक है, ठीक, तो करो, बेस्ट ऑफ लक।